परम विभु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काराय नमो नमः। अबरल सदघनोगा प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धं नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापूर्णासिमिदं शास्त्रं श्री गोमठ पद्म पुराण नाम देय मास्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था महासाध्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरचित मिदं शास्त्रं श्रोता सावधान सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श विषय सादर जय जय। भाई मेरे कमरे का रिमोट पूछो तो मम्मी से। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन गुण चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशु प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोककृत्य मंगलम। महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब समरी शुरू करें। आप आपसे अनुरोध है। दीदी आप तो आज दिखाई नहीं दे रही, बहुत नीचे बैठी है। कहाँ बैठी? दिखाई नहीं दे रही हो। दिखाई दे रही है नहीं, तो जब थोड़ी सी आंखें और वहां तक चेहरा, थोड़ा सा आधा चेहरा दिखाई दे रहा है, वो भी अभी दिखाई दिया है। शुरू करें भाई साहब। आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना। आदरणीय ललिता दीदी से प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने 39वें पर्व में पढ़ा था कुलभूषण और देशभूषण दो मुनिराजों का उपसर्ग रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने दूर किया था। अब उसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं 40वें पर्व में। उसमें जब उपदेश हुआ था उपसर्ग दूर होने के बाद में मुनिराजों का, तो उससे यह सभा को ज्ञात हुआ कि रामचंद्र जी चरम शरीरी हैं। इस बात की जब सबको जानकारी मिली, म्यूट कर लीजिए कृपया सभी। शिवाजी जैन थोड़े म्यूट कर लीजिए प्लीज। सीमा म्यूट करो। रामचंद्र जी ने जब सभी को रामचंद्र जी को जब सारी सभा ने जाना कि चरम शरीरी हैं, अर्थात किसी भव से मुक्त जाने वाले हैं, तो काफी आदर के साथ सभी राजाओं ने वहां पर जय घोष किया और उन्हें नमस्कार किया। उदार चित्त के धारक वंशस्थलपुर नगर के राजा सूरप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित रामचंद्र जी की भक्ति की। यहाँ एक नाम हमें प्राप्त हुआ है नगर का नाम, जो पहले पर्व में था वंशस्थद्युति, ऐसा कोई नाम था। उसका एक नाम और मिला है वंशस्थलपुर। उस नगर के राजा का नाम सूरप्रभ, जिसने की भक्ति की। महलों के शिखरों की कांति से आकाश को धवल कर रहा था। ऐसे नगर में चलने के लिए राजा ने राम से बहुत प्रार्थना की।
कि आप अब नगर में चलें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन रामचंद्र जी ने नगर में जाना स्वीकृत नहीं किया। तब जो अतिशय रमणीय था उस पर्वत के बारे में कह रहे हैं कि जो बहुत रमणीय पर्वत था, हिमगिरी के शिखर की समानता को धारण कर रहा था, जो नाना वृक्षों और लताओं से व्याप्त था, सब ऋतुओं के साथ आकर वसंत ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे पर्वत की जिसमें सभी ऋतुओं के साथ वसंत ऋतु भी जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे वंशधर पर्वत के शिखर पर दर्पण तल के समान उत्कृष्ट भूमि तैयार की गई। जब रामचंद्र जी ने नगर में जाने से मना कर दिया तो वहीं पर उनका आदर सत्कार करने के लिए इस प्रकार स्वच्छ किया गया पर्वत की भूमि को, जिस प्रकार दर्पण के समान साफ सुथरा रहता है, वैसे यहाँ पर्वत का भी दूसरा नाम आया है, वंशधर पर्वत। उस भूमि पर 5 वर्ण की धूलि से अनेक चित्रांश बनाए गए थे। चतुर उत्तम चेष्टाओं के धारक, मंगलमय वार्तालाप में तत्पर और स्वामी भक्ति में निपुण मनुष्यों ने बड़ी तैयारी के साथ नाना चित्रों को धारण करने वाली बादली रंग की वस्त्र फैलाए। बहुत ही जोरों से तैयारी चल रही थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता के स्वागत की। वहां पर अनेक प्रकार के चित्रों को धारण करने वाले रंग बिरंगे वस्त्र फैलाए गए, पताकाएं फहराई गई और छोटी छोटी घंटियों से युक्त सैकड़ों मोतियों की मालाएं, चित्र विचित्र चमर, ऐसे अनेक छोटे छोटे गोले, ये सब ऊंचे ऊंचे तोरणों तथा ध्वजाओं में लगाए। पृथ्वी पर जहां तहां विधि पूर्वक पूर्ण कलश रखे गए थे, जो कमलिनी के वन में बैठे हुए हंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसे सुंदर पूर्ण कलश जो कि कमलिनी के वन में बैठे हुए हंसों के समान वे कलश दिखाई पड़ रहे थे। श्री राम जहां जहां चरण रखते थे वहां वहां पृथ्वी तल पर बड़े बड़े कमल रख दिए गए थे। एक एक पद जैसे जैसे राम की बढ़ते थे आगे, उनके आगे आगे बड़े बड़े कमल रख करके उनका आदर सम्मान किया जा रहा था। जहां तहां मणियों और सुवर्ण से चित्रित तथा अतिशय सुखदायक स्पर्श को धारण करने वाले आसन और सोने के स्थान भी बनाए गए थे। वहां रसोई घर अलग से बनाया गया था। उस पर्वत पर मानो पूरा नगर ही बसा दिया गया था। रसोई घर वहां अलग से बनाया गया था। सैकड़ों भोजनशालाएं वहां निर्मित की गई थी। वहां की भूमि कहीं गुड़, घी और दही से पंकिल होकर सुशोभित हो रही थी। मानो दही के कीच से युक्त होकर के दही इस प्रकार वहां बिखर गया था। बेटी तुम कहीं मधुर आहार से तृप्त हुए पथिक अपनी इच्छा से बैठे थे, तो कहीं निश्चिंतता के साथ गोष्ठी बनाकर एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं नाट्य हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था, कहीं पुण्य चर्चा हो रही थी और कहीं सुंदर विलासों से सहित स्त्रियां पतियों के साथ पीड़ा कर रही थी। कहीं मुस्कुराते हुए तथा लीला से सहित वीट पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे, ऐसी देव नर्तियों के समान वेश्याएं भी वहां सुशोभित हो रही थी, जिनके शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सहित थे, जो उत्तम से उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण करते थे, इच्छानुसार पीड़ा करते थे। ऐसे राम लक्ष्मण का वर्णन करने के लिए कौन पुरुष समर्थ है। अखंड सौभाग्य को धारण करने वाली तथा पाप के समागम से रहित सीता वहां शास्त्र निरूपित चेष्टाओं से उज्जवल क्रीड़ा करती थी। सीता की यहाँ पर विशेषण देते हुए बता रहे हैं कि अखंड सौभाग्य को धारण करने वाली थी, पाप के समागम से वह बिल्कुल रहित थी। ऐसी सीता जो क्रीड़ा भी कर रही थी, तो वह शास्त्र निरूपित चेष्टाओं से ही उज्जवल क्रीड़ा कर रही थी।
उस वंशगिरी पर्वत पर, पर्वत का और एक नाम आया है, पहले वंशधर पढ़ा हमने, अभी वंशगिरी नाम आया है, कि वंशगिरी पर्वत पर जगत के चंद्र स्वरूप रामचंद्र जी ने जिनेन्द्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं बनवाई थी। ऐसा वहां पर अतिशय हुआ था कि 1, 2, 5, 10 नहीं, बल्कि हजारों प्रतिमाएं वहां पर रामचंद्र जी ने बनवाई थी, जिनमें महामजबूत खंभे लगवाए गए थे, जिनकी चौड़ाई और ऊंचाई सब योग्य थी, बिल्कुल समान समान अनुपात में थी, जो झरोखे, महलों और छपरी आदि की रचना से शोभित थे, जिनमें अनेक शालाएं निर्मित थी, जो परिखा से निर्मित सहित थी, बड़े बड़े घंटाओं के शब्द से जो व्याप्त थे, और जिनमें सदा समस्त सुंदर वस्तुओं के द्वारा महोत्सव होते रहते थे, ऐसे राम के बनवाए परीक्षा जिन मंदिरों की। हाँ जी। परीक्षा क्या होता है जो परीक्षा से सही थे? परीक्षा एक वापिका होती है ना, जो परीक्षा कहते हैं, परीक्षा बने एक तरह की, वो जल जल का आशय है, छोटा जल का आशय, यहाँ पर जलाशय कह सकते हैं, उससे सहित थी, परीक्षा से सहित थी, जिनमें सदा समस्त सुंदर वस्तुओं के महोत्सव होते रहते थे, ऐसे राम के बनवाए जिन मंदिरों की पंक्तियां उस पर्वत पर जहां तहां सुशोभित हो रही थी, उन मंदिरों में सब लोगों के द्वारा नमस्कृत तथा सब प्रकार के लक्षणों से युक्त पंचवर्ण की जिन प्रतिमाएं सुशोभित थीं, प्रकार पर्वत का अतिशय बहुत ही ज्यादा वहां बढ़ गया था। वहां एक तो राम लक्ष्मण भी थे, और वहां पर हजारों जिन प्रतिमाएं वहां विराजमान की गई थी, तो वह पर्वत क्या, पर्वत पूजनीय पर्वत हो गया था, जिस पर्वत से दो दो केवली भगवानों को, जहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, राम लक्ष्मण का भी समागम जहाँ प्राप्त हुआ है, और जहाँ हजारों जिन प्रतिमाएं हैं, ऐसा वह पर्वत नमस्कार करने योग्य वंदनीय पर्वत था। एक दिन कमल लोचन राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि अब आगे क्या करना है। यहाँ पर तो वे तो जहाँ जा रहे हैं अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सभी जगह, यहाँ पर उन्होंने दो केवली भगवंतों का उपसर्ग दूर किया, कितना बड़ा यहाँ पर उन्होंने काम किया। अब आगे क्या करना है, इसकी रूपरेखा का वे विचार करते हैं। इस पर्वत पर समय सुख से व्यतीत किया तथा जिन मंदिरों के निर्माण से उत्पन्न उज्जवल कीर्ति स्थापित की, जिन मंदिरों के निर्माण करने से, जहाँ इतनी सुंदर मंदिर निर्माण किए हैं, तो उनकी कीर्ति भी चारों ओर और विशेष रूप से फैल गई थी। इस राजा की सैकड़ों प्रकार की उत्तमोत्तम सेवाओं की वशीभूत होकर यदि हम लोग यही रहते हैं, तो हमारा जो संकल्पित कार्य है, जिस कार्य का संकल्प लेकर के हम लोग घर से निकले थे, वह कार्य नष्ट होता है, क्योंकि वहां उनका लक्ष्य कुछ और ही था, जिस लक्ष्य के लिए वे निकले थे, तो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए अब वे आगे जाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि यद्यपि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, तो भी ये उत्तम भोगों की संतति क्षण भर के लिए नहीं छोड़ती है। ये बहुत ही सुंदर, यहाँ अंडरलाइन करने लायक लाइन है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि रामचंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, वे तो वन विहार कर रहे हैं, भोगों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी भोगों की संतति उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। यही उत्तम पुण्य का प्रभाव होता है, जिस पुण्य के कारण भोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, कि जो कर्म इस लोक में किया जाता है उसका उपभोग परलोक में होता है। अच्छे या बुरे जो भी कर्म हम करते हैं, उसका उपभोग परलोक में होता है, और पूर्व भाव में किए हुए पुण्य कर्मों का फल इस भाव में प्राप्त होता है। जैसा देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, तो यह पुण्य कर्मों का फल पूर्व भाव में जो किया गया था, वह फल इस भाव में उदय में आता है, और यहाँ रहते तथा सुख संपदा को धारण करते हुए हमारे जो ये दिन बीत रहे हैं, उनका फिर से आगमन नहीं हो सकता, कि जो काल चला गया वो चला गया, वह समय फिर से लौट कर आने वाला नहीं है। ऐसा सोचते हुए राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तीव्र वेग से बहने वाली नदियों, आयु के दिन और यौवन का जो अंश चला गया, वह चला ही गया, वह वापस लौट कर नहीं आता। न नदियों का बहने वाला जल वापस लौट कर आता है, न आयु के दिन हमारे वापस लौट कर आने वाले हैं। यौवन का जो अंश जो चला गया, वह यौवन का अंश भी पुनः आने वाला नहीं है। तो कर्ण रवा नदी के उस पार रोमांच उत्पन्न करने वाला
तथा भूमि गोचरियों का जहां पहुंचना कठिन है, ऐसा दंडक वन सुना जाता है। अब ये दंडक वन में जाने की वे सोच रहे हैं, जो कि कर्णरवा की नदी के उस पार है। बहुत ही रोमांच उत्पन्न करने वाला वन है, और यहाँ तक कि भूमि गोचरियों का वहां प्रवेश भी बहुत कठिन है। भूमि गोचरी वहां नहीं जा पाते, ऐसा दुर्गम वन है। उस वन के बारे में विचार करते हुए राम कहते हैं कि देशों से रहित उस वन में भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है। वह देशों से रहित वन है, भरत की आज्ञा वहां नहीं जाती। इसलिए वहां समुद्र का किनारा प्राप्त कर हम लोग वहां घर बनावेंगे। ये अपना लक्ष्य उन्होंने यहाँ प्रकट कर दिया कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कि भरत की आज्ञा का भी प्रवेश नहीं है, वहां जाकर हम लोग समुद्र का किनारा प्राप्त करके वहां अपना घर बनाएंगे। तो लक्ष्मण ने भैया की बात सुनकर कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हो, जैसी आपकी आज्ञा हो। और लक्ष्मण के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही इंद्र के समान उन भोगों को छोड़कर वहां से निकल गए। अब फिर नगर का एक दूसरा नाम आया है, वंशस्थ विलपुर। नगर का नाम भी हमें अनेक मिल रहे हैं और पर्वत के नाम भी मिल रहे हैं। इसके पहले नगर का नाम पड़ा था वंशस्थलपुर, अभी नाम बताया वंशस्थ विलपुर। वंशस्थ विलपुर का राजा सूर्यप्रभ अपनी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया। जब रामचंद्र जी वहां से विदा ले रहे थे, तो राजा इतना उनसे नतमस्तक था उनके प्रति कि वह अपनी पूरी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया, और राम लक्ष्मण उसे बड़ी कठिनाई से लौटा सके। राजा लौटना नहीं चाह रहा था, इतना प्रेम भाव उसके अंदर में हो गया था उन तीनों के प्रति, लेकिन फिर भी बाध्य होकर उसे लौटना पड़ा। तदनंतर शोक को धारण करता हुआ वह राजा अपने नगर में वापस आया। इधर जिसकी मेखलाएं शोभा से संपन्न थी तथा जिसके शिखर अनेक धातुओं से युक्त थे, ऐसा वह उत्तम पर्वत दिशाओं के समूह को लिप्त करने वाली जिन मंदिरों की पंक्ति से अतिशय सुशोभित होता था। कि रामचंद्र जी तो चले गए, लेकिन वहां हजारों प्रतिमाओं का निर्माण कराकर चले गए, पर्वत के अतिशय को अनेक गुना बढ़ा करके, और वह पर्वत वहां पर शोभायमान होता था, जहाँ पर जिन मंदिरों की पंक्तियां दिखाई देती थी। उस पर्वत पर रामचंद्र ने जिनेन्द्र भगवान के उत्तमोत्तम मंदिर बनवाए थे, इसलिए उसका वंशाद्री नाम नष्ट हो गया। अब जो पर्वत को वंशधर या वंशाद्री इस प्रकार के नाम से जाना जाता था, वह नाम तिरोहित हो गया और उसका दूसरा ही नाम चल गया पर्वत। वह पर्वत रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। या उस पर्वत को, क्योंकि राम वहां पर आकर अनेक दिन ठहरे थे, राम ने चूंकि वहां पर अनेक प्रतिमाओं का निर्माण कराया था, और राम ने ही वहां पर केवली भगवंतों का उपसर्ग भी दूर किया था, तो वह पर्वत ही रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार का यह बहुत ही लघु पर्व है, छोटा सा पर्व है, जो कि हमने पढ़ा, जिसमें ये पढ़ा कि पर्वत की शोभा, पर्वत की प्राकृतिक शोभा का इसमें वर्णन पढ़ा। उस पर्वत में वहां पर राजा ने कितना वहां पर उनका मान सम्मान किया, कितना आदर सत्कार किया, और राम ने यहाँ पर्वत में अनेक प्रतिमाओं का निर्माण किया और अपना कार्य पूरा करके रामचंद्र जी वहां से जाकर के आगे दंडक वन की ओर प्रस्थान किया है। अब ये दंडक वन जहाँ पर राम पहुंचेंगे, वहीं से युद्ध की भूमिका का निर्माण आरंभ होगा, इस दंडक वन से ही। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे कि धीरे धीरे युद्ध की जो ताना बाना है वो बुना जा रहा है। एक तरह से युद्ध का यह प्रारंभ है, जो कि अगले पर्व में पढ़ेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। तो जिनवाणी ये माता। वंशस्थलपुर और ये वंशस्थलपुर और ये जो दूसरा वंशस्थलविलपुर है, वो सब नाम जगह तो एक ही है ना, सब एक ही नाम जगह अलग के अलग। हाँ, एक ही जनक के नाम है, जैसे बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। हाँ, वही वही, क्योंकि हाँ, राजा तो निर्वाण कांड सुप्रभ में ही है जो आता सबका। है, वंस्थल वन के डिग होय, पश्चिम दिशा कुंथगिरीश होय, कुंथल निर्वाण गिरीश कांड में होय। पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, वो ये वही जगह है ना। वही वही जगह है जी, हाँ वही जगह है, वही जगह हाँ, है। वहीं कुलभूषण देशभूषण का भी नाम निर्वाण कांड में हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं पढ़ते मुनियों हैं, से हाँ। हाँ, पढ़ा। हाँ जी। तो ये वंशस्थल जो है, इसके 3 नाम हो गए अलग अलग, वंशस्थलपुर, वंशस्थल, ऐसे करके ना।
हाँ, यहाँ पर ये जो पर्व अभी पढ़ा है, इस पर्व में दो नाम हमने पढ़ा, वंशस्थलपुर, और एक नाम पढ़ा वंशस्थ विलपुर, नगर का नाम। वंशस्थ हाँ। विल श्लोक 42 के बाद में है, और एकदम शुरू में नाम आया है वंशस्थलपुर। और इसके पहले के पर्व में इसका एक नाम और भी मिला था, वो था हाँ। वंशाद्री। वंश वंशाद्री वंश इस तरह से 3 नाम हो गए इसके। मैं अंत में लास्ट में बता जो दूं आया कि भैया जी, वंशाद्री नाम इसी का, वंशाद्री नाम नष्ट हो गया। हाँ, अंत में वो भी बताया कि वंशाद्री नाम नष्ट होकर के रामगिरी नाम से वह प्रसिद्ध हो गया। वंशगिरी पर। छोटा सा था ना आगे ये अभी तो समय है, अभी आगे स्वाध्याय आगे चलेगा क्या दीदी, या जिनवाणी स्तुति कर लूं? जय जिनेन्द्र भैया जी, इस पर्व में तो दो ही नाम आए हैं ना इसके। इस पर्व में दो ही आए हैं, वही मैं बता रहा हूँ, इस पर्व में दो ही आए हैं। वंशस्थलपुर और पर्व में वंश द्युति ऐसे कुछ करके था पहले वाले पर्व में। वो अलग था। नाम आया इसका। पहले वाले पर्व में था वंशस्थ नामक नगर, वंशस्थ द्युति। वंशस्थ द्युति है। लेकिन इस पर्व में तो दो। इस पर्व में दो नाम मिले हैं। इसके पर्वत के दो ही नाम है ना? नहीं, नगर के नगर की नगर नाम के दो नाम है क्या? वंशाद्री नगर का नाम वंशस्थलपुर है, और ये पर्वत का नाम है। नगर के कितने नाम आए हैं? देखिए, एक बार दो फिर से ले लेते हैं। नगर तो ये है ना। नगर के जो नाम आए हैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे नगर के नाम वंशधर है, पर्वत वंशज। सबसे पहले वंशस्थलपुर है, श्लोक नंबर 1 के बाद देखिए, वंशस्थलपुर नगर के राजा सूर्यप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित राम की भक्ति की, ये एक नाम है नगर का। और दूसरा नाम मिला है हमें श्लोक नंबर 42 के बाद, वंशस्थ विलपुर का राजा सूर्यप्रभ अपनी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया। ये भी वही है। 42 के बाद में। वंशगिरी भी तो आया है इसमें। वंशगिरी है ना, वंशगिरी। पर्वत का नाम है, वंशगिरी भी तो आया है इसमें। वो पर्वत का नाम है दीदी, वो पर्वत का है। अभी ये नगर का पर्वत नाम का तो वंशधर है, वंशधर पर्वत है। वंशगिरी भी तो पर्वत का ही नाम हाँ है। हाँ, दो नगर के नाम ही है दो। वंशगिरी कितने श्लोक में है देखिए, मैं बता देता हूँ कौन से श्लोक में है। वंशगिरी 26 श्लोक पे है। ये मतलब ये पहाड़ होता है ना। हाँ, 36 श्लोक में नहीं, 36 हाँ। में नहीं है। एक ही पर्वत है ना, 26 दोनों वंशधर पर्वत और 27 में है। वंशगिरी पर्वत। गिरी का 27 में माने है। पर्वत होता है, श्लोक गिरी नंबर अर्थात पर्वत। 27 गिरी पे का है वंशगिरी। माने पर्वत हो गया ना, पर्वत है। ये वो पर्वत है। वंशगिरी पर्वत हो गया। अभी वंशाद्री इसके का नाम आया फिर। हाँ, वंशाद्री भी पर्वत का नाम है। पर्वत हो तो 3 पर्वत के नाम हो गए ना। नहीं, वो दो नगर है। तो ये वंशगिरी का दोबारा नाम आया ना? वो लास्ट 3 वंश के नाम ऐसे है। वो पर्वत रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। हाँ, तो पर्वत के 3 नाम हो गए ना फिर। एक तो पर्वत है, दो नगर है। वंशस्थलपुर नगर के राजा सूर्यप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित राम की भक्ति की, दो एक के बाद दूसरा में है, वो नगर है। नगर को अलग अलग समझिएगा, पर्वत को अलग समझिएगा, दोनों अलग अलग है। तो पर्वत वंशधर पर्वत, वंशगिरी पर्वत और वंशाद्री पर्वत। नहीं नहीं, रामगिरी पर्वत महत्वपूर्ण नाम है, रामगिरी पर्वत। हाँ, सबसे अंतिम रामगिरी पर्वत, वो भी एक नाम दिया है। अभी स्वाध्याय आगे चलेगा या एक बार भैया जी, एक बात सुनिए। जैसे ना कि एक तो वंशगिरी पर्वत हो गया, एक वंशाद्री पर्वत हो गया, एक रामगिरी पर्वत हो गया, तो 3 पर्वत हो गए ना। 3 पर्वत हो गए। 3 नाम हो गए पर्वत के। ललिता भाभी जैसा बोलती है, आगे स्वाध्याय आगे टाइम तो है। दूसरा कौन सा पर्वत बताया त्रिशला जी? वंशाद्री हुआ ना, वंशाद्री और रामगिरी वंशाद्री और रामगिरी। एक वंशगिरी। अच्छा, वंशागिरी जो इसमें लास्ट में।
25 प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत आराम से आंसर मिलेंगे। 45 मात्र श्लोक हैं, जिसमें 25 प्रश्न हैं। एकदम तुरंत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तब मिल जाएंगे। आगे क्या करना है बताइए। अभी स्वाध्याय चलेगा या? ये आप लोग बोलिए। हाँ, इन लोग को कह रहे हैं, ये लोग कहेंगे जैसे ही करेंगे ना अभी। हाँ ठीक है। आगे नहीं, ये लोग 41 बड़ा है ना। अभी तो 7:30 बजे। चलिए निकाल लीजिए, कल कहाँ तक हुआ था उसके बाद का। तो 5 तक हिंदी हुई थी। हाँ, 106 तक का। हाँ, 106 तक का हुआ। 106 तक हिंदी हुई थी। हाँ, संस्कृत भी हो गई थी। संस्कृत 41 तक हुआ था, मैंने पढ़ा था 1 से 50। अच्छा, तो संस्कृत 41 तक हुई थी। इसके बाद संस्कृत ही पढ़नी है ना। संस्कृत पढ़ना है 51 से। 41 से 41 पढ़ा था ना कल उन्होंने। 51 से पढ़नी है, 51 से पढ़नी है। 41 का 50 सूत्र पढ़े थे, 51 से पढ़ना है। 51 से शुरू होएगी संस्कृत। 50 तक पढ़े थे कल। अच्छा ठीक है, चलो मैं पढ़ती हूँ फिर, है ना। धीरे धीरे बतन रागा में नेत्रश्चय भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। पदम रागा नेत्रश्चय पक्षी संकुचित छदः प्रणम्ये पादयोः साधो सुखम तस्थो कृतांजलि क्षमादग्नि बालोक्य जलदम तेजसा खगम पद्मो विकच पद्माशो विश्वं प्रम गतः प्रणम्ये पादयो साधुं गुणशील विभूषणम् अपछदिति विनश्य मुहुर्निश्रे पतिस्त्रीणि मगवन्नयं यन्तं विरूपावयवः पुरा कथं क्षणेन संजातो हे मृतञ्च क्षभिः असुचि सर्वमांसादो गदोऽयं दुष्टमानसः निषदपाद्यो शान्तस्त्व कस्मात् अवस्थितः सुगुप्ति सर्वणो वाचत राजन् पूर्व सिंहा भवत देशो जनपदा कृणो विषयः सुंदरो महान पतन ग्राम संवाहा मंटप कूट भेद नहीं घोष ब्रौन मुखादिश्य समनीश विराजितः तन कुंडल नामात्र पुरामशी मनोहरम तस्मिन् यम रुद्र राजा प्रताप परमोद्य है चंड विक्रम संपन्नो भगन शास्त्र कंटक है मान मह ख्यातो दंड को नाम साधनी कृतार्थना जलम तेना मत्तम रघुनंदनम धर्म श्रद्धा परितेन रतः पापा गमोध्या देवी मस्कर नाम तस्य बरी वश्या पराभवत तेषो मसापदिशेन संभो गण समुपागता सोपि तस्यः परम पश्येस्मामेव दिशमाश्रयत स्त्रीचित हरणोद्युकः किं न कुर्वन्ति मानवः निष्क्रांते नियतातेन नगरात साधु दीक्षितः प्रलंबित भुज है श्रीमान ध्यान संदूर मांस है कृष्ण सर्पो मृतशत से दिग्धाव विश्लालिया कंठे निधापितस्तेन गाव दारुण चेतसा जाव देशोपनीतोदयम् प्रदातु मम केन चित्तु सावन सहरे जोग मिति ध्यात्वः मुनि स्थितः अतीते गण रात्रे च उन स्नेह वर्तर्मना निष्कामन पृथ्वी प्रोष्य तदवस्थम महामुनिम ऋचुनैवे च रूपेण गत्वा निकटतां भृशम अप्रक्षत नेतारम किस्मते रीति सोत्वदत् नरेंद्र पश्ये केनापि नरकावास मार्गिणा योगस्तस्य मुनिरेशे कंठे सर्व समर्पितः यस्य सर्पस्य संपर्कात् विभ्रस्य समुद्गतं प्रतिबिंबं सिति क्लिन्नं
दुर्दर्शम मति भीषणम मुनि प्रतिक्रमाणम दृष्टा राजा तथा विधम प्रणम्य क्षम्या जातास्ते जय स्थानम यथोचितम ततः प्रभृति सत्तोषोम कृतम भक्ति मनुत्मानम निरंबर मुनीन्द्राणाम वरितो द्रव किया। ये देवी विट परिवार चा ज्ञातवान विषयम निर्तुम इदम क्रोध परितेन विद्या तुम दिवानिस्तम जीवित स्नेह वृत्सुज्य पर दुखा हितात्मक है निर्गत रूप भद्रव्य संपर्कम भजत पुनः ज्ञात्वातिदृशम क्रम राज्ञाति क्रोध विभूषा अमात्याद्युपदेशम च स्मृत्वा निर्गंत निंदनम तु कर्म भी सिचित है श्रवण हित आज्ञा पैर महत्याम यंत्र निष्पीड़िने नराम धनाधीन समेतो सो चैत्र काम शुरू हो गया। समूह पर स्पाष्टताम यंत्र निष्पीड़न पंचताम पाप कर्मणाम बाह्य भूमिगत मुनि रेखे समावजम इत्य वार्यते लोकेन केंचित करुणावता भूमो निर्गंत मागास्वं पुं निर्गंत्य माश्यम यंत्रे न पीड्य तत्र दूतम कुप्लायनम यंत्रेषु श्रमणः सर्वे राज्ञा कुदेन पीडितः मागास्तमपुस्तम ताम रक्षणाश्यम बभूव तते क्षणमसो संग मृत्यु दुखेन शत्रुयेतः वज स्तंभ इवा कंपस्त स्थावे व्यक्त चेतनः अथा शेष दुखेन प्रेरितः समगहरात् निरंबर महिर्धस्य निर्गात क्रोध केशरी रक्ता शोका प्रकाशेन निगलम तस्य चक्षुषः तेजसा वृतं व्योम संध्या में विवा मगध गोपेन तप्यमानस्य मुनेः सर्वत्र विग्रहे वर्षभेद बिंदवो जातः प्रतिबिंबित दृष्ट्वा ततः काला नलाकारो बहुल्य कुटिलः पृथु आकारेण मुखा तस्य निर्गात पावक ध्वज है अनुलगनश्च तस्याग्नि रुचगाम यंत्रम कृतम नभिस्त्रम येन निंदन विधि कृतम उर्का बिनम जगत व्याप्तम ज्योतिर्देवः पतन्ति भूम महाप्रलय कालो नु वहीं देवा चुरोषितो हाहा माते किमे तन्नु तापोष्य विदुष्य है चक्षु दीर्घ संदेशारिव वे भी मूर्ति निर्मुक्त वेद तत् गगनम कुरुते ध्वनिम वंसारणीय विवोदितम जीवितार कर्षंचितम या देव ध्वनि लोके वर्तते अत्यंत माकुल है वही स्वाद्वय देश मन्यत शम शेषता नान्तः पुरम न देशो न पुराणी न च पर्वतः न नद्यो नाप्यरण्यानि तदा न प्राण धारिणः महासंवेग युक्तेन मुनिना चिरमर्जितं क्रोधाग्निना शिखलम दग्धम तपोन्यत किमु शिष्यताम यतोयम दंड को देशः अशि दंड पार्थिव है तेनेरि धनि नाद्यापि दंड के परिकार्यते काले महत विक्रांते प्राप्त्याम चारुता भुवि एते यत्र पात्वा जाता तथाच सन्नीता मुने स्वस्य प्रभावेन स्वनामापि हितिरम पर मेरा दमुत के वार्ता विद्या बलिष्ठम पश्चादिदम समाकिरण सिंहेन शर्मादिभि ननाश कृणी बंदेश्य शस्य भेदस्य भरी अथा पश्योत्र सुदावश्य सुदा शब्दम परमयम भजन्ति मानवः कंपम वृतान्ते निबोधिनः संसारे तीचरम भ्रांतवा दंड को कुरीत है अथम ग्रथत माया तो वनेत्र रति मागत है दृष्टा साति श्या वैष्णौ वनेत्र सभा गतौ पापस्य कर्मणो हानिया प्राप्त है पूर्व विस्मृतिग योशो परमया शक्या युक्तो भूदंड को नृपः स्वयं पश्यत संजात है कि दृश्य पाप कर्मामि इति विज्ञाय विषम फलम कटु कर्मणः कथम है राज्यते धर्मे दुहिताच दुर्जते। भाभी सो हो गए और भी करना क्या?
106 तक कर लो ना, 106 तक पढ़ा था कर। 176 106 अच्छा हाँ 106 दृष्टा प्रतियोपि शांति भक्ति कारणम अस्मज सामर्थ्यम किम पुनः स्मृति भागतम पक्षिणम संत्वगा इन्मा भैषी न द्वे मा रोप्रिय भागम कह करोति तदेथा आश्वासम गच्छ विश्वदय इसका खुला हुआ है भाई कम तो मुख सुखी बहु पश्य केरमण्यामि कह रामे सिद्धिमते अवग्रहोश में दी है बंद कर लीजिए कह सतबार संगत है प्रभु को दुख संबोध है कर्मणा नित्यहितम इदम कर्मम विचित्रत्वात् विचित्रम परमम जगत अनुभूतम सुखम दृष्टम बंद कर लीजिए ना प्लीज कौन बोल रहे हैं ममता जी म्यूट करिए। कहते प्रताम्यम दक्षिण प्रतिबोधार्थ उन्होंने बंद करिए भाई अपना नहीं नो जय करेगी जो गुप्ति रक्तन समस्या है सजुदेशम कारणम ममता जी आप बंद करिए ममता जी का बहुत बोल रहे हैं आप हाँ 106 तक हो गया है अब मैं हिंदी में मैं पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़े। ललिता जी को दो करती हूँ, सबको सादर है। उन्होंने कहा कि वाराणसी नगरी में एक अचल नामक प्रसिद्ध राजा था। उसकी गुण रूपी रत्नों से विभूषित ममता जी म्यूट करिए। बहुत ही आवाज आ रही है। शुरू करूं? हाँ उन्होंने कहा कि वाराणसी नगरी में एक अचल नामक प्रसिद्ध राजा था। उसकी गुण रूपी रत्नों से विभूषित गिरी देवी नाम की स्त्री थी। किसी दिन त्रिगुप्त इस सार्थक नाम को धारण करने वाले तथा शुद्ध चेष्टाओं के धारक मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर प्रवेश किया। तो विधि पूर्वक परम श्रद्धा को धारण करने वाली गिरी देवी ने अन्य सब कार्य छोड़ स्वयं ही उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया। जब मुनिराज आहार कर चुके तब उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर किसी दूसरे के बहाने अपने पुत्र उत्पन्न होने की बात पूछी। उसने कहा कि हे नाथ, मेरा यह गृहवास सार्थक होगा या नहीं, इस बात का निश्चय कराकर प्रसन्नता कीजिए। तदंतर मुनि यद्यपि 3 गुप्तियों के धारक थे, तथापि रानी की भक्ति के अनुरोध से वचन गुप्ती को तोड़कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 सुंदर पुत्र होंगे। तदंतर उन त्रिगुप्त मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सो माता पिता ने उनके सुगुप्ती और गुप्त इस प्रकार नाम रखे। वे दोनों ही पुत्र सर्व कलाओं के जानकार, कुमार लक्ष्मी से सुशोभित, अनेक भावों से रमण करते तथा लोगों के अत्यंत प्रिय थे। उसी समय यह सुंदर वृत्तांत हुआ कि गंधवती नाम की नगरी के राजा के सोम नामक पुरोहित था। उसकी स्त्री के सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र थे। उन दोनों ही पुत्रों में अत्यधिक प्रेम था। उस प्रेम के कारण बड़े होने पर भी वे एक ही सैया पर सोते थे। समय पाकर सुकेतु का विवाह हो गया। जब स्त्री घर आई तब सुकेतु यह विचार कर बहुत दुखी हुआ कि इस स्त्री के द्वारा
अब हम दोनों भाइयों की सैया पृथक पृथक की जा रही है। इस प्रकार शुभ कर्म के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हो सुकेतु अनंत वीर्य मुनि के पास दीक्षित हो गया। भाई के वियोग से अग्निकेतु भी बहुत दुखी हो धर्म संचय करने की भावना से वाराणसी में उग्र तापस हो गया। स्नेह के बंधन में बंधे सुकेतु ने जब भाई के तापस होने का समाचार सुना तब वह उसे समझाने के अर्थ जानने के लिए उद्यत हुआ। जब वह जाने लगा तब गुरु ने उससे कहा कि हे सुकेतो, तुम अपने भाई से यह वृत्तांत कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशांत हो जाएगा। हे नाथ, वह कौन सा वृत्तांत है? इस प्रकार सुकेतु के कहने पर गुरु ने कहा कि दुष्ट भावना को धारण करने वाला तेरा भाई तेरे साथ वाद करेगा। जिस समय तुम दोनों वाद कर रहे होंगे उस समय गौरवर्ण शरीर को धारण करने वाली एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा आवेगी। वह दिन के पिछले प्रहर में आवेगी तथा विचित्र वस्त्र को धारण कर रही होगी। इन चिन्हों से उसे जानकर तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारे धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ, इस कन्या का क्या शुभ अशुभ होने वाला है। तब यह अज्ञानी तापसी लज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा, तुम जानते हो तो कहो। यह सुन तुम निश्चय से सुदृढ़ हो कहना कि इसी नगरी में एक संपत्तिशाली प्रवर नाम का वैश्य रहता है। यह उसी की लड़की है तथा रुचिरा नाम से प्रसिद्ध है। यह बेचारी आज से तीसरे दिन मर जाएगी और कंबर नामक ग्राम में विलास नामक वैश्य के यहाँ बकरी होगी। भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा जिससे गाडर होगी, फिर मरकर उसके घर भैंस होगी और उसके बाद फिर विलास के पुत्री होगी। वह विलास इस कन्या के पिता का मामा होता है। ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर तथा गुरु को प्रणाम कर हर्ष से भरा सुकेतु क्रम क्रम से तापसों के आश्रम में पहुंचा। गुरु ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्या को देखकर सुकेतु ने अपने भाई अग्निकेतु से कहा और वह राज का सब वृत्तांत उसी प्रकार अग्निकेतु के सामने आ गया, अर्थात सच निकला। तदंतर वह कन्या जब मरकर चौथे भाव में विलास के विदुरा नाम की पुत्री हुई तब प्रवर नामक सेठ ने उस सुंदरी को याचना की और वह उसे प्राप्त भी हो गई। जब विवाह का समय आया तब अग्निकेतु ने प्रवर से कहा कि यह कन्या भावांतर में तुम्हारी पुत्री थी। यह कहकर उसने कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसके वे सब भव कह सुनाए। उन भवों को सुनकर कन्या को जाति स्मरण हो गया, जिससे संसार से भयभीत हो उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। इधर प्रवर ने समझा कि विलास किसी छल के कारण मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा है, इसलिए दूषित अभिप्राय को धारण करने वाले प्रवर ने हमारे पिता की सभा में विलास के विरुद्ध अभियोग चलाया, परंतु अंत में प्रवर की हार हुई। कन्या आरिका पद को प्राप्त हुई और अग्निकेतु तापस
दिगंबर मुनि बन गया। वृत्तांत को सुनकर हमने भी विरक्त हो अनंत वीर्य नामक मुनिराज के समीप जिनेन्द्र दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार मोही जीवों से संसार की संतति को बढ़ाने वाले अनेक खोटे आचरण हो जाया करते हैं। यह जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही माता पिता, स्नेही मित्र, स्त्री, पुत्र तथा सुख दुखादि को भव भव में प्राप्त होता है। यह सुनकर वह गृध्र पक्षी संसार संबंधी दुखों से अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म ग्रहण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। तब मुनि महाराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो, जिससे फिर यह दुखों की संतति प्राप्त न हो। अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ। असत्य वचन, चोरी और पर स्त्री का त्याग करो अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमा से युक्त हो रात्रि भोजन का त्याग करो। उत्तम चेष्टाओं से युक्त हो बड़े प्रयत्न से रात दिन जिनेन्द्र भगवान को हृदय में धारण करो। सत्य अनुसार विवेक पूर्वक उपवासादि नियमों का आचरण करो। प्रमाद रहित होकर इंद्रियों को व्यवस्थित कर आत्म ध्यान में उत्सुक करो और साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध्र पक्षी ने अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। विनीत आत्मा को धारण करने वाला यह श्रावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह कहकर मंद हास्य करने वाली सीता ने उस पक्षी का दोनों हाथों से स्पर्श किया। तदंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि अब आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित है, क्योंकि शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा। क्रूर प्राणियों से भरे हुए इस सघन वन में तुम्हें इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए। तदंतर गुरु के वचन प्राप्त कर अतिशय स्नेह से भरी सीता ने उसके पालन की चिंता अपने ऊपर ले उसे अनुग्रहित किया, अर्थात अपने पास ही रख लिया। पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुड़ का स्पर्श करती हुई उसकी माँ विनता ही हो। जय जिन। दो कर हो गए, 151 हो गए। संस्कृत समय है क्या न? जिनवानी स्तुति करिए, समय तो खत्म हो गया। गिर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, मोहे महाचल दूर करी। गिर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी,
ये मोहि महाकुल वेज पेली जग की जड़ता तप दूर कर ज्ञान कयो निधि मांगेली बहु बंधु तरंगन सोचरिए तापसी शारद गंग नदी कति में अंजलि कर सुधर या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर जयो अनिवार्य जिनकी रवनी नित्य सिंहासन जो नहीं होते प्रकाशन हारे तो किसने भांति पदार्थ भांति कहाँ लहते रहते अविचारी क्या विधि संत कहे धन्य है नित मेहनत बड़े उपकारी क्या वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लोक सो वाणी मस्तक मोह सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपु दिन रहन जो तेरा शरणा गया सो पावे सुचन देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्गत दया धर्म पालो सदा यही नमस्कार जिनवानी माता की जय शासक वाली की जय